नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं शुकनासोपदेशम, जो बाणभट्ट की कादम्बरी का ही एक अंश है, जिसमें शुकनास के द्वारा युवराज्याभिषेक से पहले चंद्रापीड़ को उपदेश दिया जा रहा है और उसको इसी संदर्भ में लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। चंद्रापीड़ को शुकनास जो बात कर रहे हैं उसका संदर्भ आपको पता है। हम लोग पहले से ही पिछले अध्यायों में इस बात को पढ़ते आ रहे हैं और पिछले 3-4 अध्याय से हम लोग लक्ष्मी के स्वभाव का जिसे कहें कि वर्णन पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और राजकुमार चंद्रापीड़ को शुकनास लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में बताते हुए आगे बात कर रहे हैं कि ये लक्ष्मी इस प्रकार की है कि न ही तम पश्यामि यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः नियत नियम आलक्ष्य गता अपि चलति पुष्टमयी अपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णा अपि विप्रलब्धे श्रुता अपि अभिसंधते चिंतिता अपि वंचयति एवं विधिया च अनया दुराचार्या कथमपि देववशेन परिगृहीताः विक्लवाः भवन्ति राजानः सर्व अविनय अधिष्ठानतां च गच्छन्ति। शुकनास कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, न ही तम पश्यामि, तम यानी उसको, यानी ऐसे किसी भी व्यक्ति को न पश्यामि मैं नहीं देखता ही। क्योंकि पिछली बात से आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी इस प्रकार की है क्योंकि न तम पश्यामि मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता यो ही जो कि अपरिचित या अपरिचिता। लक्ष्मी कैसी है? अपरिचिता है। लक्ष्मी को बाणभट्ट ने यहाँ पर अपरिचिता कहा है। अपरिचिता मतलब अजनबी, यानी कि वो परिचय का पालन नहीं करती है, उसके लिए कोई जान पहचान वाला नहीं है, वो हमारे लिए अपरिचित है और हम उसके लिए अपरिचित है। तो लक्ष्मी को एक संबोधन दिया है उन्होंने अपरिचिता, और अपरिचिता का तृतीया का एक वचन है अपरिचित या अनया। अनया इस अपरिचित या अपरिचिता के द्वारा नहीं निर्भरम मजबूती से उपगूढ़ आलिंगन किया गया यो वा, और फिर जो न विप्रलब्धः ठगा नहीं गया। तो चंद्रापीड़ को शुकनास कह रहे हैं कि न ही तम पश्यामि, ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं देखता, ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता, यो ही जो कि अनया अपरिचित यहाँ इस अजनबी लक्ष्मी के द्वारा निर्भरम न उपगूढ़ मजबूती से आलिंगन नहीं किया गया, मजबूती से नहीं पकड़ा गया, योवा न विप्रलब्ध है और फिर ठगा नहीं गया। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जो कि पहले इस लक्ष्मी के द्वारा मजबूती से आलिंगन नहीं किया गया हो और बाद में नहीं ठगा गया हो। यानी जिसका भी लक्ष्मी ने आलिंगन किया, जिसको भी लक्ष्मी ने पकड़ा या लक्ष्मी जिसके पास भी आई, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास लक्ष्मी आई हो, जिसको लक्ष्मी ने आलिंगन किया हो, जिसको लक्ष्मी ने चुना हो, जिसको लक्ष्मी ने पकड़ा हो और बाद में ठगा नहीं हो। ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास लक्ष्मी आई हो और लक्ष्मी ने उसको ठगा नहीं हो। तो जब भी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है तो वो इसके मोह में पड़ता है और बाद में फिर ठगा जाता है। इसी स्वभाव के बारे में बात करते हुए चंद्रापीड़ को शुकनास कह रहे हैं कि न ही तम पश्यामि, ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं देखता, यो ही जो कि अपरिचित यह अनया इस अपरिचिता के द्वारा निर्भरम मजबूती से न उपगूढ़ नहीं किया गया है, आलिंगन नहीं किया गया, पकड़ा नहीं गया, योवा न विप्रलब्ध और फिर ठगा नहीं गया। तो शुकनास कह रहे हैं कि मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता ही नहीं हूँ जो इस अजनबी लक्ष्मी के द्वारा पहले आलिंगन नहीं किया गया हो और बाद में ठगा नहीं गया हो। इसका तात्पर्य यह है कि जिसका भी लक्ष्मी ने वरण किया, जिसका भी लक्ष्मी ने आलिंगन किया, जिसको भी लक्ष्मी ने पकड़ा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसके पास भी लक्ष्मी आई, तो जिसके पास भी लक्ष्मी आई
फिर वो बाद में ठगा गया। इस बात को वो कह रहे हैं कि न ही तम पश्यामि यो ही अपरिचितया अनया निर्भरम न उपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः। ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता, मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा, या इस संसार में मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता जो इस अपरिचिता लक्ष्मी के द्वारा पहले मजबूती से आलिंगन नहीं किया गया और बाद में फिर नहीं ठगा गया। यानी जिसका भी इसने मजबूती से आलिंगन किया, जिसका भी इसने दृढ़ता से वर्ण किया, उसको बाद में धोखा दिया। तो ये लक्ष्मी इसी प्रकार के स्वभाव वाली है। इस बात की तरफ सचेत करते हुए चंद्रापीड़ को सुकनास ये कह रहे हैं कि मैं इस संसार में देख रहा हूँ कि जिस किसी के पास भी लक्ष्मी आती है वो बाद में ठगा जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा जिसके पास लक्ष्मी आई हो और बाद में उसको ठगा नहीं गया हो। इस तथ्य की ओर बात करते हुए आगे कह रहे हैं कि नियत नियम आलेख्य गता अपि चलति। आश्चर्य की बात यह है कि नियत नियम निश्चित रूप से, नियमित रूप से आलेख्य गता अपि, आलिखित होने पर भी, लिखित रूप में होते हुए भी, वो किसी एक स्थान पर, किसी पत्र पर, किसी कागज पर लिखित होते हुए भी, आलेख्य गता अपि, आलेख्य होते हुए भी चलती है। ये किसी एक स्थान पर आलिखित होने पर भी ये चल देती है, यानी कि चलायमान होती है। तो इसका ये क्या है बच्चों, ये विरोध है, क्योंकि जो चीज़ आलिखित है वो चल नहीं सकती, लेकिन लक्ष्मी आलेखित होते हुए भी चलती है। इसका तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी आलेखित तो होती है, यानी कि वो मूर्त रूप में, भौतिक स्वरूप में नहीं होती, उसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता, वो लिखित रूप में ही होती है, वो लेखाओं के माध्यम से ही जो है वो प्रकट की जाती है, लेकिन फिर भी वो चलती है, क्योंकि लक्ष्मी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। लक्ष्मी जिस भी रूप में होती है, यानी वो धन संपत्ति के रूप में हो सकती है, वो पैसों के रूप में हो सकती है, या वो किसी व्यक्ति के पास में जिस भी रूप में भौतिक संपदा है वो उस रूप में हो सकती है। तो वो आलेख्य गता अपि चलती, यानी आलेखित होते हुए भी वो चलती है, चंचल है। यानी कि लक्ष्मी जो है वो मूर्त रूप में नहीं होती, वो आलेखित रूप में होती है। किसी न किसी रूप में वो जो है किसी पत्र पर या किसी धातु के रूप में, किसी मुद्रा के रूप में वो होती है, लेकिन फिर भी वो चलती है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो क्योंकि ये विरोध है, अगर कोई वस्तु लिखित है तो वो वस्तु, वो लेख जो है वो जा नहीं सकता, लेकिन लक्ष्मी जो है वो चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान के पास जो है उसका विनिमय जो है होता रहता है। और पुस्तमयी अपि, तो वो जो है पुतले के रूप में होते हुए भी इंद्रजालम आचरति, इंद्रजाल का आचरण करती है। यानी कि लोग जो है वो मूर्ति के रूप में होती है, वो किसी जैसे प्रत्यक्ष रूप में हम उसका स्वरूप नहीं देखते, लेकिन वो मूर्ति के रूप में हो सकती है। वो मूर्ति मिट्टी की हो सकती है, वो मूर्ति लकड़ी की हो सकती है, वो मूर्ति पत्थर की हो सकती है, या मूर्ति किसी धातु की हो सकती है। तो मूर्ति निर्जीव होती है, वो सजीव की तरह व्यवहार नहीं करती है। तो ये विरोध है कि पुस्तमयी अपि, यानी पुतले के रूप में होते हुए भी इंद्रजालम आचरति, इंद्रजाल का आचरण करती है। लेकिन जब हम इसका अर्थ करते हैं तो विरोध का परिहार होता है कि ये लक्ष्मी जो है वो पुतले के रूप में होते हुए भी इंद्रजाल क्या होता है, ये माया जाल होता है। इंद्रजाल मतलब माया जाल, जादू का जो कार्यक्रम है, जादू का जो काम है, वो इंद्रजाल कहा जाता है। तो जादू जब होता है, माया जब होती है, तो आँखों को भ्रम होता है, धोखा होता है, यानी जो वस्तु जैसी नहीं है हमको वैसी दिखाई देती है, तो उसको हम कहते हैं माया का जाल। तो लक्ष्मी जो है वो क्या करती है, माया जाल की रचना करती है, और ये माया जाल में हमको भ्रम होता है कि जो वस्तुएं जैसी है हमको उस रूप में वो दिखाई नहीं देती है। तो यथार्थ स्वरूप इस संसार का या अपने आसपास की परिस्थितियों का हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए लक्ष्मी को विरोधाभास अलंकार में बाणभट्ट जो है वो कह रहे हैं कि ये पुस्तमयी होते हुए भी, ये पुतले के रूप में होते हुए भी इंद्रजालम आचरति, ये माया जाल का आचरण करती है, यानी इंद्रजाल का आचरण करती है, यानी जो है वो जादुई जो चमत्कार है वो करती है। तो लक्ष्मी के आने से
माया बढ़ती है और ये माया जो है वो यथार्थ से हमको हटाती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि इंद्रजाल का आचरण करती है। उत्कीर्णापि विप्रलब्धे, ये पत्थर में खुदी हुई होते हुए भी, यानी पत्थर में अगर कोई वस्तु खुदी हुई है तो वो निर्जीव होती है, निष्क्रिय होती है, वो चल नहीं सकती, वो सक्रिय काम नहीं कर सकती। यानी कि जो चीज़ निर्जीव है वो सक्रिय का काम या क्रिया का काम नहीं कर सकती, लेकिन ये लक्ष्मी जो है पत्थर में खुदी होते हुए भी विप्रलब्धे, ठग लेती है। तो लक्ष्मी जो है वो उत्कीर्ण होती है, यानी कि जब जिसे अगर हम कहें कि अगर वो मुद्रित होती है, कहीं ना कहीं मुद्रा के रूप में होती है, तो वो धातु में होती है, वो पत्थर में भी मंडी हुई हो सकती है, खुदी हुई हो सकती है, या धातु में, पीतल में, चांदी में, सोने में वो उत्कीर्ण हो सकती है। लेकिन वो उत्कीर्ण होते हुए भी, वो खुदी हुई होते हुए भी विप्रलब्धे, धोखा दे देती है, यानी ठगने का काम करती है, वो धोखा दे करके चली जाती है। और श्रुता अपि अभिसंधते, ये सुनी जाते हुए भी अभिसंधते, यानी वो जो है चली जाती है। तो इसको चाहे सुनते हैं, यानी कि लक्ष्मी की बात सुनते हैं, लक्ष्मी के अनुसार चलते हैं, लक्ष्मी का अनुसरण करते हैं, लेकिन फिर भी ये लक्ष्मी जो है वो चली जाती है। तो श्रुता अपि अभिसंधते, सुनी जाते हुए भी ये जो है वो धोखा दे देती है। सुनी जाते हुए भी इस प्रकार की ये जो लक्ष्मी है वो छल करती है, ठगती है। तो जो है अभिसंधते मतलब धोखा देती है। तो उत्कीर्णा पे विप्रलम्बते, ये मुद्रित होते हुए भी, ये खुदी हुई होते हुए भी जो है वो ठग लेती है। श्रुता अपि अभिसंधते, सुनी जाते हुए भी, यानी लक्ष्मी की बात सुनी जाए, लक्ष्मी के अनुसार चला जाए, लक्ष्मी का सम्मान किया जाए, लक्ष्मी को माना जाए, उसको पूजा जाए, फिर भी वो धोखा दे देती है। चिंतिता अपि वंचयति, इसके बारे में चिंतन करते हुए भी, यानी लक्ष्मी के बारे में चाहे ध्यान रहता है, मनुष्य के ध्यान में हमेशा लक्ष्मी रहती है, उसके चिंतन में हमेशा लक्ष्मी रहती है, यानी कि वो लक्ष्मी के साथ जिसे कहें कि निष्ठा रखता है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी उसको वंचना करती है, लक्ष्मी उसको धोखा देती है, लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाती है। लक्ष्मी किसी प्रकार की कोई निष्ठा का पालन नहीं करती है। एवं विधया च अनया दुराचार्या, इस प्रकार की इस दुराचारिणी के द्वारा, ये लक्ष्मी कैसी है? दुराचारी है, क्योंकि सदाचार को तो ये दूर से ही हटा देती है, सदाचारी के पास जाती नहीं है। सच्चरित्र जो है वो ये जब आती है तो सच्चरित्रों को भगा देती है। तो ये लक्ष्मी कैसी है? दुराचारी है। दुराचारी यानी इसका जो आचरण है वो दुर है, दुर मतलब बुरा आचरण है। तो बुरे आचरण वाली, दुराचरण वाली ये जो लक्ष्मी है, इसके द्वारा कथम अपि, जैसे तैसे, जिस किसी प्रकार से देववशेन, सौभाग्य से, भाग्य के द्वारा परिग्रहिता, ग्रहण किए जाने पर, यानी किसी प्रकार से ये लक्ष्मी जो है किसी को मिल भी जाती है तो विक्लवा भवंती राजानः, वो जो राजा है जिनको लक्ष्मी मिलती है वो विक्लवा भवंती, वो व्याकुल हो जाते हैं, और सर्व अविनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और सभी प्रकार की अविनम्रताओं के स्थान बन जाते हैं। यानी जिसके पास लक्ष्मी आती है वो सभी प्रकार की अविनम्रताएं, उदंडताएं जो हैं वो करने लगते हैं। तो इस प्रकार से सर्व विनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, सभी प्रकार की अविनम्रताओं के स्थान बन जाते हैं। पहले भी शुकनाथ ने कहा है कि ये जो गर्भ से ऐश्वर्य है, ये जो युवा अवस्था है, ये जो लक्ष्मी है, ये जो शक्ति है, ये एक एक भी अनर्थ के कारण है, और अगर ये चारों मिल जाए तो फिर सभी प्रकार की उदंडताएं, सभी प्रकार की अविनम्रताएं वहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसका कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसा हम बता नहीं सकते। इसका मतलब असीमित रूप से जो है वो अविनम्रताएं, उदंडताएं उस मनुष्य के पास आ जाती हैं जिसके पास ये सब कुछ होता है। तो लक्ष्मी के स्वभाव के वर्णन को अब जो है वो अंतिम रूप देते हुए, अंतिम निष्कर्ष रूप से, सार रूप को बताते हुए शुकनाथ जो है वो चंद्रापीड़ को बता रहे हैं कि ये इस प्रकार की ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी जो है, पहली बात तो वो आती नहीं है, आती है तो वो ठहरती नहीं है, अगर वो ठहरती है तो दुर्गुणों को उत्पन्न करती है, और मनुष्य को पता नहीं लगता, वो मोहित की तरह रहता है, मूर्छित की तरह रहता है, और उसका जो विवेक है वो काम नहीं करता है, क्योंकि ये इंद्रियों का हरण कर लेती है, हमारी जो ज्ञान की
की जो चेतना है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको ये मूर्छित कर देती है। तो लक्ष्मी के वश में आकर के मनुष्य जो है वो किसी प्रकार की सामान्य चेतना में नहीं रहता। तो इसलिए वो जो है वो ठगा जाता है। और जो है एक बार और फिर से देखें, न ही तम पश्यामि यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ यो वा न विप्रलब्धः। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता जो इस अजनबी लक्ष्मी के द्वारा पहले मजबूती से आलिंगन नहीं किया गया हो, पकड़ा नहीं गया हो और फिर बाद में ठगा नहीं गया हो। तो इसका तात्पर्य ये है कि मैं जिसको भी देखता हूँ, यदि उसके पास लक्ष्मी आती है तो बाद में वो उसको ठगती भी है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता जिसके पास लक्ष्मी आई हो, जिसका लक्ष्मी ने आलिंगन किया हो। आलिंगन करना मतलब जिसके पास लक्ष्मी जो है वो मजबूती से रहती है, जिसके पास रहती है लक्ष्मी। इसका आलिंगन तात्पर्य जो है वो प्रतीकात्मक है कि जिसका इस लक्ष्मी ने आलिंगन किया, उसका मतलब जिसको लक्ष्मी ने पकड़ा हो या जिसके पास लक्ष्मी आई हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता जिसको लक्ष्मी ने वर्ण किया हो और बाद में ठगा नहीं हो। नियत नियम आलेख्य गता अपि चलती। तो निश्चित तौर पर, नियमित तौर पर आलेखित होते हुए भी ये चलती है, यानी ये आलेख के रूप में होते हुए भी चंचल है। पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरति। ये मूर्ति के रूप में होते हुए भी, पुतले के रूप में होते हुए भी इंद्रजाल का आचरण करती है। उत्कीर्णा अपि विप्रलब्धे। ये पत्थर आदि में खुदी हुई होने पर भी धोखा देती है, ठगती है। श्रुता अपि अभिसिंधते। तो सुनी जाने पर भी, आज्ञा पालन किए जाने पर भी, इसके बारे में विचार चिंतन किए जाने पर भी ये छलती है, छल करती है। चिंतिता अपि वंचयति। लक्ष्मी का चिंतन करने पर भी, उसके बारे में सोचने पर भी, उसका ध्यान रखने पर भी, ध्यान में सदैव लक्ष्मी को रखने पर भी वंचयति, है, धोखा दे देती है। तो एवं विद्या च अनया दुराचार्यः। इस दुराचारिणी के द्वारा कथम अपि, जिस किसी प्रकार से, अर्थात मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, देववश भाग्यवश परिग्रहिता, पकड़े गए, विक्लवाः भवन्ति राजानः। राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं। तो इस दुराचारिणी के द्वारा जिस किसी प्रकार से यदि राजा लोग जो है इस लक्ष्मी को प्राप्त कर भी लेते हैं तो भी वो व्याकुल हो जाते हैं। लक्ष्मी को प्राप्त करके वो व्याकुल हो जाते हैं और सर्व अविनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और सभी प्रकार की अविनम्रताओं के स्थान बन जाते हैं। तो इस प्रकार की ये लक्ष्मी है। इस तरीके से बच्चों, सुकनास ने चंद्रापीड़ को युवराज्याभिषेक से पहले लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में सचेत करते हुए लक्ष्मी के संपूर्ण स्वरूपों का, उसके गुणों का, उसके दोषों का, उसके दुर्गुणों का, उससे होने वाले जो विपरीत परिणाम हैं उनका सम्यक प्रकार से वर्णन किया है। और राजकुमार चंद्रापीड़ जिनका युवराज्याभिषेक होने वाला है, उनको लक्ष्मी के यथार्थ स्वरूप का वस्तुतः वर्णन किया है, जिससे राजकुमार जब उनके पास लक्ष्मी आए, जो कि निश्चित तौर पर आने वाली है क्योंकि वो राजकुमार बनने वाले हैं, तो जब लक्ष्मी आए तो उस लक्ष्मी का सदुपयोग करे, सत्कार्यों में लगाए। लक्ष्मी के जिसे कहें कि मोह में, अहंकार में वो न आए, इसके स्वभाव के बारे में पहले ही उनको पता होना चाहिए। क्योंकि जब वो राजा बन जाएंगे तब बहुत सारे ऐसे लोग उनके आसपास रहेंगे जो हो सकता है कि उनको सही सलाह न दे, हो सकता है कि वो भोग विलास के साधनों में इतने लीन हो जाए कि उनको वास्तविकता का पता न लगे। इसलिए पहले ही सावचेत कर रहे हैं कि लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में आप ध्यान रखें कि ये इस प्रकार की होती है। राजाओं को यदि ये मिलती है तो राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं और अधीर हो जाते हैं और सब प्रकार के उदंडताएं, विनम्रताएं करते हैं, अविनम्रताएं करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से बच्चों, सुकनासोपदेश के इस लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है और आगे जो वो 4 तत्व जो उन्होंने बताए हैं उनके बारे में हम आगे इसी क्रम में अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है इनको देखें, समझें, और इसमें जो आपको बात समझ में नहीं आती है, व्याकरण से संबंधित, अलंकारों से संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं और यहाँ भी आप जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।